अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 का थर्ड थ्योरम करेंगे 14.1.3। सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अब स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है तो इसको समझने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं A, B एंड C। तो सेकंड स्टेप में हम एंगल A पर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी और जिस पॉइंट पर ये रे लाइन सेगमेंट BC को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे D का। अब क्योंकि हमें एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो इस रे के दोनों साइड्स पर पॉइंट A के ऊपर हम एंगल्स ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप है दैट ड्रॉ BE लाइन सेगमेंट पैरेलल टू DA लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट B से हम एक नई डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट एंड होगी उस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट E का। अब ये लाइन सेगमेंट और AD लाइन सेगमेंट ये दोनों पैरेलल हैं और इस लाइन सेगमेंट के साथ साथ हम पॉइंट A को पॉइंट E से भी ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास चौथा स्टेप है दैट ड्रॉ एंगल्स एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट E। तो हमारे पास जो वर्टेक्स B और वर्टेक्स E है इन दोनों पर हम एंगल्स ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद जो पांचवा और आखिरी काम है वो हम इन सारे एंगल्स को लेबल कर देंगे 1, 2, 3 एंड 4। जैसे यहाँ पर सीक्वेंस है आप इसी सीक्वेंस में इनको ड्रॉ करिएगा। डायग्राम के बाद है हमारे पास गिवन सेक्शन इन ट्रायंगल ABC। हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है सबसे पहले हमें ये गिवन है। इस ट्रायंगल में हमें गिवन है दैट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC लाइन सेगमेंट एट द पॉइंट D। तो डायग्राम में हमने एक पॉइंट D ड्रॉ किया है जो हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, वो BC लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D के ऊपर। तो ये चीज़ हमें गिवन सेक्शन में दे दी गई है और क्योंकि हमें गिवन सेक्शन में बताया गया है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल A पर, तो इसका मतलब जो पॉइंट A पर एंगल है उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। तो इसलिए एंगल A पर जो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3 हैं ये दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद है हमारे पास टू प्रूफ सेक्शन जिसकी स्टेटमेंट है दैट द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट BD एंड DC इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड AC। तो इस थ्योरम में हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो हमें डायग्राम में बेस वाली साइड नज़र आ रही है जिसको दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, एक पार्ट है B से D और दूसरा पार्ट है D से C तक। तो जो इन दोनों पार्ट्स की रेशियो है, जो इनकी मेजरमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स, साइड AB और साइड AC के। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन में कुछ काम किया है। टू प्रूफ के बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का सेक्शन जिसकी स्टेटमेंट में बताया जा रहा है दैट ड्रॉ लाइन सेगमेंट BE पैरेलल टू DA लाइन सेगमेंट। तो हमने BE लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है DA लाइन सेगमेंट के टू मीट CA लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट E। और इसके साथ साथ हमने इस लाइन सेगमेंट को CA लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए पॉइंट A से E तक एक नई डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। कंस्ट्रक्शन के बाद है हमारे पास प्रूफ का सेक्शन और प्रूफ में यहाँ पर डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट लाइन सेगमेंट AD इज़ पैरेलल टू EB लाइन सेगमेंट एंड EC लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स दैम। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। ट्रायंगल में हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जो कि पॉइंट D के ऊपर BC लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में हमने BE लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। तो इस स्टेटमेंट में बताया ये जा रहा है कि ये AD लाइन सेगमेंट और EB लाइन सेगमेंट ये दोनों पैरेलल हैं एंड EC लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स देम। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो E से C तक लाइन हमने ड्रॉ की, नई डॉटेड लाइन, वो इन दोनों को मिला रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास देयर फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अब ये दोनों एंगल्स हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं और ये इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन 1। और इसकी रीज़न है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग भी हैं और दोनों इक्वल भी हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है अगेन AD लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू EB लाइन सेगमेंट। अब फिर से हमने उसी पॉइंट को दोहराया है यहाँ पर कि AD लाइन सेगमेंट और EB लाइन सेगमेंट्स ये दोनों पैरेलल हैं एंड AB लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स देम। और इस बार इन दोनों पैरेलल लाइंस को ज्वाइन किया है हमने AB लाइन सेगमेंट से
Therefore measurement of angle 3 is equal to measurement of angle 4 and this is equation number 2। तो हमारे पास जो डायग्राम में एंगल 3 और एंगल 4 गिवन है ये दोनों भी इक्वल हैं और इनकी रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम लाइन सेगमेंट के ही राइट और लेफ़्ट पे लाई कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है बट मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। और ये चीज़ हमें गिवन सेक्शन में बताई गई थी कि हमने एंगल ए का जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया था उस वजह से एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और इसकी रीज़न हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 जब इक्वल हैं तो हम इक्वेशन 1 में जब एंगल 1 को 3 से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन 1 या 2 ये सेम हो जाएंगी किसी भी तरीके से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंड लाइन सेगमेंट ए बी इज़ कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ए ई और ए ई लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ए बी। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है हमारे पास दैट इन अ ट्रायंगल द साइड्स ऑपोजिट टू कंग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कंग्रुएंट। डायग्राम में हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसी तरह से दूसरी लाइन सेगमेंट है ए ई। और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्यों कंग्रुएंट हैं? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि दोनों एंगल्स कंग्रुएंट हैं। तो इन दोनों एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों साइड्स भी कंग्रुएंट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है नाउ लाइन सेगमेंट ए डी इज़ पैरेलल टू ई बी लाइन सेगमेंट। और इसकी रीज़न है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में ही हमने ई बी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया था जो कि पैरेलल है ए डी लाइन सेगमेंट के। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ बी डी लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी सी लाइन सेगमेंट इट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ई ए लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट। तो अगर इसकी लेफ़्ट साइड को हम समझें तो डायग्राम में जो बी से डी तक का डिस्टेंस है और डी से सी तक का डिस्टेंस है, यानी ट्रायंगल की जो हमारे पास बेस वाली साइड है वो इक्वल है टू द डिस्टेंस ऑफ ई ए एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट। और इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमने पहले थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जिसको हम पिछले थ्योरम में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी ऑलमोस्ट यही है सेम, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि राइट साइड में जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें हमने ई ए लाइन सेगमेंट लिखने की बजाय ए बी लाइन सेगमेंट लिखी है। और इसकी रीज़न ये है दैट मेजरमेंट ऑफ ई ए लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। और इस चीज़ को हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ए ई और ए बी लाइन सेगमेंट्स ये दोनों कंग्रुएंट हैं। तो जब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कंग्रुएंट हैं तो इसलिए हमने ई ए लिखने के बजाय वहाँ पर ए बी को रिप्लेस कर दिया है। अब इसी एक्सप्रेशन को जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे दस द रेशो ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी डी एंड डी सी लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू द मेजरमेंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी लाइन सेगमेंट। तो यही चीज़ हमें इस थ्योरम में प्रूव करनी थी जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।